हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कॉलेज और कोर्स, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? जनरली देखिए दोस्तों, कोर्स ही कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपको इंजीनियर का बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो आप अच्छे इंजीनियर बन नहीं पाओगे। एडमिशन आपका मान लो घूस से भी हो गया, कोई और तरीके से हो गया, कैसे भी हो गया, तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में अच्छा कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, दिस वीडियो इज अबाउट चूजिंग बिटवीन टू कोर्सेज ऑफ एमबीए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है। ठीक है, बहुत लोगों को बस इतना पता होता है कि मुझे एमबीए करना है, मुझे किस फील्ड में एमबीए करना है, फाइनेंस, एनालिटिक्स, ऑप्स, मार्केटिंग, एचआर, ये मुझे नहीं पता और मैं दो तीन फील्ड में कंफ्यूज हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, एचसीएम कोर्स, एचआर कोर्स, ठीक है, एनालिटिक्स कोर्स। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज राइट नाउ, देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज राइट नाउ एमबीए में। तो ये वीडियो उनके बारे में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपके इंप्लीकेशंस क्या होंगे कि आप कोर्स चूज करो कॉलेज में और कॉलेज चूज करो कोर्स से, दोनों में चूज करने से इंप्लीकेशंस क्या होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दी एमबीए पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट इन कॉलेज। अगर आपको पता है कि आपको कोई कोर्स नहीं करना है तो आपको उस कोर्स में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है तो वो मेरा ऑप्शन क्लोज है ना, मैं तो सोचूंगा ही नहीं ना कि मेरा इंजीनियरिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, राइट। मैं उसका एग्जाम ही नहीं दूंगा। तो ये क्वेश्चन कब उभर के आता है कि आपको कोर्स चूज करना है कॉलेज, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। अगर एमबीए के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आप सबको कॉलेज का फॉर्म पहले भरना होता है, फिर आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, राइट। आपका कैट जैट रिजल्ट आ भी गया हो तो भी आपको एक्सेल राई में अप्लाई करना है। आप अप्लाई करोगे एक्सेल राई बीएम एचआर कोर्स में, तभी आपको उसमें इंटरव्यू कॉल आएगा, राइट। आप सिर्फ एचआर में भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ बीएम में भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है। सिमिलरली एग्जाम एमबी का कोर्स है बीएम एचआर, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि मैं बीएम में अप्लाई करूँ, एचआर में अप्लाई करूँ या दोनों में अप्लाई करूँ। तो अगर आप श्योर हो कि आपको एचआर नहीं करना है, अगर आप श्योर हो कि आपको फाइनेंस ही करना है, तो आप बीएम कोर्स में अप्लाई करोगे, राइट। तब तो सवाल ही उभर के नहीं आता ना कि मैं दोनों कोर्स में अप्लाई किया हूँ। यू विल ओनली अप्लाई टू बोथ दीज कोर्सेज व्हेन यू आर कंफ्यूज। तो ये वीडियो उन लोगों के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेट्स बी रियल, माई वीडियोज आर अबाउट रियल थिंग्स। आइडियल चीज को हटा दो। बहुत लोग 80% लोग एक्सेल राई बीएम भी फिल करते हैं, एक्सेल राई एचआर भी फिल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्या पता मेरा बीएम नहीं हो तो एचआर कर लेंगे, ठीक है, मैं कुछ क्लोज नहीं हूँ एचआर के। ये वीडियो उन लोगों के लिए कि अब जब कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है तो वो कैसे चूज करे कॉलेजेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नंबर वन इज, पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है अपने माइंड में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये दो चीज नहीं है, बीच में कुछ ऐसे भी चीज होंगे जो आपको पता नहीं है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एमबीए करना है तो ये तो श्योर है कि आपको बीएम कोर्स में अप्लाई करना है। अब एचआर में आपको अगर अप्लाई नहीं करना है तो आप एचआर के फॉर्म ही मत भरो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज है कि मैं एचआर कर सकता हूं, कॉलेज पे डिपेंड करेगा, तो वो श्योर नहीं है कि उन्हें करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दे आर नॉट क्लोज टू एचआर, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज टू अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में माइका का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ठीक है, उनको नहीं पता, तो श्योर नहीं है, तो वो बीच का ऑप्शन है, तो उन्हें फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। अगर उन्हें मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी या ऑप्स तीनों कर सकते हैं कोई बंदे, तो माइका का फॉर्म भर देना चाहिए। अगर पता है कि मुझे मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे फाइनेंस ही करना है, तो उन्हें माइका का फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या नहीं करना है। दिस इज वॉट आई डोंट वॉन्ट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर एवर इन लाइफ, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू फाइनेंस एवर इन लाइफ, ठीक है। तो मैं इन सबको हटा दूंगा, मुझे ये दो चीजें नहीं करनी। मुझे अभी कोई फाइनेंस के लिए 1 करोड़ का पैकेज भी दे दे, मुझे नहीं करना है फाइनेंस, ठीक है, तो ऑप्शन ही गया। पर अभी मुझे कोई एचआर में बहुत बढ़िया रोल दे दे, इवन दो मैं मार्केटिंग का, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का, तो मैं कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए बीच का ऑप्शन है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव एचआर एंड मार्केटिंग आर वेरी सिमिलर। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, टैलेंट एक्विजिशन, काम क्या होता है दोस्तों इनमें एचआर में, आपको बताता हूँ। टैलेंट एक्विजिशन में आपको रिक्रूट करना होता है, दिस इज वेरी सिमिलर टू सेल्स, क्योंकि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, किसी को चूज कर रहे हो, फिर उसे अपनी कंपनी पिच कर रहे हो, राइट। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज एक्चुअली ब्रांडिंग बट फॉर योर एम्प्लॉयर। अगर मैं अमेजोन में काम करता हूँ, मेरा काम है अमेजोन का ब्रांडिंग करना, अमेजोन इज अ गुड वर्क प्लेस ये दिखाना, तो मार्केटिंग ही हो गया, बट इट्स एन एचआर फंक्शन बट काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, राइट। ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस फंक्शन का डिफरेंस है। तो मैं इन दोनों के लिए ओपन हूं, ठीक है। करना मुझे मार्केटिंग मेन है, पर मैं एचआर भी कर सकता हूं, तो मैं दोनों के फॉर्म्स भरूंगा, ऑल राइट।
अब जब मेरे पास कन्वर्ट्स आ जाएगा तो मैं देखूंगा कि भाई कौन से तरह के कॉलेज के कन्वर्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सेल रहा है, एचआर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और मान लीजिए जिम हो रहा है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बीएम पीजीडीएम, तो इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, इन दोनों में बहुत। सैलरी को हटा दो, मैं सैलरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सैलरी में भी अंतर है, यहाँ 25 लाख मिलेगा, यहाँ 12 लाख मिलेगा, डबल है, बट मैं उसको हटा दूं, मैं बोल रहा हूँ रोल में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि जिम में मान लीजिए आपको एमबीए करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना हो, पर गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के प्रोफाइल्स ही नहीं आएंगे। मान लीजिए आपको ब्रांड मैनेजमेंट करना है, पर गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में ब्रांड मैनेजमेंट 2-3 प्रोफाइल ही आएंगे, ठीक है, ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल करना है, पर क्या आपको उस कॉलेज में मिल रहा है? इंडिया में टॉप 10 के बाद कॉलेजेस में कोई पता ही नहीं आपको क्या रोल मिलेगा। जैसे मैं कंसल्टिंग कंपनी में चला गया, क्योंकि मुझे तो ब्रांड मैनेजमेंट करना था, मुझे मार्केटिंग करना था, मुझे वो ऑप्शन ही नहीं मिले, जबकि मैंने आईएम से एमबीए किया, पर वो नया आईएम था। अगर मैं आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में रहता तो ही मैं ठोक के बोल पाता कि भैया करना मुझे सिर्फ मार्केटिंग है, तो मैं मार्केटिंग में ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि 50 कंपनी मार्केटिंग की टॉप की आएंगी और कोई ना कोई मुझे ले जाएंगी। बट ये ऑप्शन इंडिया के सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस में होता है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या है ना, ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। तो अगर आपका जिम पीजीडीएम हो रहा है और आपने एक्सेल एचआर का फॉर्म भरा है, मतलब आप ओपन थे, क्लोज तो नहीं थे, मैं बोलूंगा उस केस में आपको एक्सेल एचआर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एचआर के इतने रोल्स आएंगे, एचआर कंसल्टिंग, तो एचआर कंसल्टिंग इज नथिंग बट कंसल्टिंग फॉर एचआर, तो ये कंसल्टिंग ही है, पर एचआर का कंसल्टिंग है। कैपजेमिनी कंसल्टिंग में एचआर कंसल्टिंग का एक डोमेन है, उसमें बीएम वाले लोग भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कंसल्टिंग करना था, उन्हें फर्क नहीं पड़ता एचआर का करे या मार्केटिंग का करे, दोनों के लिए ओपन है, काम कंसल्टिंग है, ठीक है। तो आपका कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है और एचआर में घुस गए, एचआर कंसल्टिंग कर लो यार। कंसल्टिंग क्या ही काम आएगा? बस काम आएगा कि इंप्लॉयर ब्रांडिंग कैसे करना हो, टैलेंट रिटेन कैसे करना हो, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन कैसे करना हो, ये एचआर कंसल्टिंग का काम है। ऑलराइट, मार्केटिंग करना हो, इंप्लॉयर ब्रांडिंग, ठीक है। आप एक्सेल एचआर से जब जाओगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपको मिलेगा ऑप्शन चूज करने का, मिल सकता है, तब आप बोलो मुझे इंप्लॉयर ब्रांडिंग करना है क्योंकि मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, ठीक है। एक होता है सेल्स एचआर, उसमें आप सेल्स वालों के साथ डील करते हो एफएमसीजी में, ये भी सेल्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप सेल्स वालों से डे इन डे आउट डील करते हो, तो ये कर सकते हो अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट था। गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से तो आप एचयूएल में या पीएनजी में टॉप रूल्स में जाना ही मुश्किल है। एचयूएल आता है तो इससे 2 रोल नीचे देता है, ठीक है, यहाँ एएसएम देगा, यहाँ एएससी देगा, तो यहाँ का जो एचयूएल का बंदा होगा वो यहाँ के बंदे को रिपोर्ट करेगा, तो भाई 3 साल का तो अंतर हो गया दोनों में। तो जब मैं क्लोज नहीं हूं एचआर के लिए और मुझे एक्सेल का एचआर मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई मेंट इन वन ऑफ माय लिंक्डइन अपडेट्स, इफ यू आर गिवन अ सीट इन अ रॉकेट शिप you should get on it. If you are given a seat in a rocket ship, you should get on it, and that's what I mean. It's a very important video, my dear friends. आपका टिस एचआर में हो गया एडमिशन, ठीक है, बहुत लोग अप्लाई ही नहीं करते। अरे टिस इज अ वेरी गुड फैंटास्टिक कॉलेज फॉर एचआर, जस्ट लाइक एक्सेल, राइट। अगर आप एचआर के लिए ओपन हो तो इसका एग्जाम तो लिखो, इसमें आपका हो गया तो आप जाओ, इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कंसल्टिंग, एचआर एनालिटिक्स, अगर आपको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो एचआर एनालिटिक्स आप कर सकते हो, अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर टाइप के रोल मिलेंगे। सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करेगा, आप उसका एचआर का रोल लेना। इस एक्सेल एचआर में जहां 180 एचआर के रोल ऑफर हो रहे हैं, तो वहां 25 कंसल्टिंग के रोल तो ऑफर होंगे ही, तो आप अपना पसंदीदा रोल कर सकते हो वहां पे। यहाँ पे तो आएगा ही नहीं टॉप कंसल्टिंग कंपनीज, फ्रंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी, स्ट्रेटेजी, यहाँ आएंगी ही नहीं, मैकिंजी, बॉस्टन बेन। तो अगर आपको मैकिंजी जाना है पर आप ऐसे कॉलेज जा रहे हो जहाँ आ ही नहीं रही है, वहाँ इंश्योरेंस की कंपनी आ रही है, यहाँ अच्छा फिर भी कंपनी आती है, बहुत कॉलेज में इंश्योरेंस की कंपनी सिर्फ सेल्स है, तो आप क्या करोगे भाई दोस्तों? तो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट यू। इस वीडियो का भी मत सुनो, मैंने आपको बस पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स बताया है, क्या पता आपको सेल्स ही करना हो यार, तो आप गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जाओ, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं 10 लाख को 20 लाख कर दूंगा 2 साल में, जाओ, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, आपके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद बेयर करोगे, आपके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद बेयर करोगे। मैंने ये सब चीज झेला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एनालिटिक्स का कोर्स ज्वाइन किया था जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन मैंने आरओआई के लिए ज्वाइन किया और मैं श्योर था कि मैं कैट वापस दूंगा, इसलिए मैंने वहां से कैट वापस दिया, ठीक है। तो ये मुझे नहीं करना था, ये मुझे पहले ही पता था, बाद में ही पता था। अगर मैं एचआर कोर्स कोई अच्छा ज्वाइन करता, मान लीजिए एमडीआई, तो मैं वहां पे इंप्लॉयर ब्रांडिंग वाले या एचआर मार्केटिंग वाले या सेल्स एचआर वाले कोर्स में घुसने की कोशिश करता और मैं घुस लेता, क्योंकि भाई आई एम विशाखापट्टनम के बात, तो लोगों को अपना पसंदीदा रोल पाने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। दोनों जगह फाइट है, किसी दूसरे को मत बोलो कि तेरा गंदा है, सबको लगता है कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी
अदर साइड। सबको लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छा है, मेरा ही गंदा है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।